हाय एवरीवन, आज है डे 2 और आज की क्लास में हम सीखेंगे थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है, कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी है और थ्रेडिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे क्लाइंट पर की थ्रेडिंग में कट लग जाए तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम थ्योरी में नोट करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन भी दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यही है आज की क्लास जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो थ्रेडिंग की थ्योरी नोट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे मैंने थ्योरी नोट किया आप भी वैसे नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से नोट कर लेना है थ्रेडिंग। एंड अब जान लेते हैं थ्रेडिंग क्या है। तो थ्रेडिंग बालों को हटाने का एक तरीका है जिसका उपयोग ज़्यादातर मुंहों, होठों के ऊपर और निचले हिस्से, ठोड़ी और गाल पर किया जाता है। ठीक है, खास तौर से ये आईब्रो को शेप देने का तरीका है। इससे आईब्रो के अनचाहे बालों को हटाया जाता है और इसे एक सुंदर शेप दिया जाता है। आज के मॉडल टेक्निक के ज़माने में भी ये प्राचीन तकनीक महिलाओं की पहली पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। फिर नोट करना है आपको थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट। तो थ्रेडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए, सो अब ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले 40 नंबर का थ्रेड यानी धागा जो आता है, 40 नंबर का थ्रेड आप वो ले लेना और ग्रीन कलर का ज़्यादा अच्छा रहता है, वाइट वाला मत लेना, ग्रीन ज़्यादा अच्छा रहता है तो ग्रीन कलर का आप ले सकते हैं। और दूसरा होना चाहिए आपके पास टेल्कम पाउडर। थर्ड होना चाहिए कॉटन यानी रुई। और फोर्थ है हमारा सीजर यानी कैंची। ओके, 5 में पर है मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर एलोवेरा जेल या फिर आप ले सकते हैं अस्ट्रीजेंट। ठीक है, एंड अब जान लेते हैं थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। पहला है आईब्रोज यानी मोह, एंड दूसरा है अपर लिप, तीसरा है फोरहेड यानी मस्तक, और चौथा है हमारे साइड ब्लैक्स, एंड पांचवा है हमारा चिन यानी ठुड़ी। तो थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें, ये भी आप नोट कर लेना। थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। ओके, तो फर्स्ट है हमारा थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव होता हो तो थ्रेड को गीला करके थ्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा थ्रेड होता है यानी धागा, उसको हम पहले गीला कर लेंगे, उसके बाद आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है आईब्रो थ्रेडिंग। ठीक है, तो आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करते हैं जान लेते हैं। 40 नंबर का थ्रेड लें, फिर जहाँ रोए पड़ गए हों वहाँ पेन से आईब्रोज बना लें। ठीक है, आईब्रो बनाएंगे, अलग अलग शेप आकार बनाएं। फिर थ्रेड का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरा हाथ से थ्रेड के बीच 5 या 7 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो हेयर्स निकालने हों उनकी विरुद्ध दिशा से थ्रेडिंग करें। रोजाना 1 घंटा थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें जिससे किसी भी तरह की आईब्रोज का शेप बनाया जा सके। ठीक है, अब जान लेते हैं आईब्रोज के नाम। धनुषाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, सीधी और कोणाकार। ठीक है, ये 5 तरह की हमारी आईब्रोज होती हैं। नाम के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। आईब्रो को नीचे दिए गए अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है, आप देख सकते हैं। तो धनुषाकार आईब्रो इस तरह की होती है, वृत्ताकार आईब्रो इस तरीके की होती हैं, आप देख सकते हो। एंड गोलाकार आईब्रो इस तरीके की होती हैं जो बिल्कुल गोल बनती हैं। क्लाइंट की एक होती है ना, किसी किसी की गोल आईब्रो, बिल्कुल उसे गोलाकार आईब्रो बोलते हैं। और किसी की सीधी निकलती हैं बिल्कुल, मतलब कोई ना गुलाई होती है, थोड़ी सी हल्का मुल्का गुलाई होती है आईब्रो में, बल्कि सीधी सी आईब्रो बनती है तो उसे हम सीधी आईब्रो बोलेंगे। एंड अब आता है हमारा कोणाकार। तो कोणाकार किस तरह की होती है, कोणाकार आईब्रो इस तरीके की होती है जो कि हमारे इस सेंटर से सीधा ऐसे आती है। ठीक है, जो हमारा कोण बनती है उसे हम कोणाकार कहते हैं। तो आप इस तरीके से आईब्रो बना सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से स्क्रीन शॉट ले सकते हो, मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद जब आपकी धागा चलाने की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, तब आप अपने क्लाइंट की थ्रेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग बनाने से पहले टेल्कम पाउडर अवश्य लगाएं। उसके बाद जिसका थ्रेडिंग हो रहा है उसे हम उनकी आंखों को हाथ से नीचे व ऊपर टाइट पकड़ने को कहेंगे। अगर स्किन टाइट नहीं होगा तो भौं के स्किन कटने का डर होता है। ओके, जब भी आप अपनी क्लाइंट की आईब्रो बनाएं तो उनसे कहिए कि वो फोrehead की तरफ से और आइज की तरफ से एकदम स्किन को टाइट कर ले, तभी आप थ्रेडिंग बना सकते हैं। अब हम धागे को सबसे पहले मुंह में लेकर दांत से पकड़ लेंगे, फिर धागे का एक सिरा बाएं हाथ में पकड़ लेंगे, फिर धागे का एक सिरा दाएं हाथ में पकड़कर 5 से 7 बार घुमाएं, 5 से 7 बार घुमाएं और एक लूप बना लेंगे।
लूप बनाएंगे। कैंची की तरह धागे को मुंह के नीचे रखकर दांतों से खींचें और एक अच्छा सा आकार दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आईब्रो बनाने के लिए धागे को तैयार कर लेना है। जैसा मैंने आपको बताया 5 से 7 बार घुमाएंगे, उसमें अंटे लगाकर यानी फंदे लगाकर हम एक कैंची की रूल तैयार कर लेंगे। तो मैं अभी आपको धागे से भी बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये 40 नंबर का थ्रेड है ग्रीन, आप ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, आप इस वाले को ले सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया था अभी कि धागे का एक सिरा दाएं हाथ पकड़ते हैं। जैसे कि पहला एक सिरा अपने जो मैंने ये पकड़ा है स्टार्टिंग, ठीक है, ये स्टार्टिंग से हम अपने दांतों के नीचे दबा लेंगे। तो मैंने दबा लिया है। अब ये धागा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो धागे का एक सिरा हम इस वाले हाथ में पकड़ेंगे ऐसे, और इसमें 5 से 7 अंटे लगाएंगे जैसे मैंने लगाई। और दूसरा धागा मैंने देखो यहाँ से इस तरीके से पकड़ देना थंब से, ठीक है। और इसमें हम 5 से 7 फंदे लगाएंगे जैसा मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले धागे की प्रैक्टिस करनी है। थंब से प्रेस किया, ये फिंगर्स इस तरीके से खोली, ये वाली फिंगर्स जो होती हैं दो, इन्हें हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। और ये जो हमारी थंब और फिंगर्स है, ये हमारे धागे को बड़ा छोटा करने में मदद करेगी। अगर हमने इन दोनों फिंगर से ऐसे खोला है तो इस थंब की मदद से इसे ऐसे खींच देंगे। अब इन दोनों फिंगर्स को खोलेंगे तो थंब से प्रेस कर देंगे। अब इन दो फिंगर्स को खोलेंगे तो थंब से प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब जान लेते हैं अपर लिप थ्रेडिंग, ठीक है। अपर लिप थ्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, तो ये जान लेते हैं। आपको भी इस तरीके से नोट कर लेना है पहले, एंड मैंने इंग्लिश में भी नोट किया है, आप इस तरीके से नोट करना। अपर लिप्स का मतलब होता है लिप्स यानी होठों के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यानी ऊपर वाला भाग। लिप्स के ऊपर का पार्ट बहुत नाजुक होता है, यदि उस पर सावधानीपूर्वक थ्रेडिंग ना की जाए तो कटने का डर रहता है, ठीक है। तो स्किन छिल सकती है यानी कट सकती है, इसलिए वहाँ पर स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। अब आता है फोरहेड थ्रेडिंग। तो फोरहेड थ्रेडिंग कैसे करते हैं। फोरहेड अर्थात मस्तक यानी कि माथे की थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से ऊपर और नीचे की स्किन को हाथ से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। हेयर्स की विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें, ओके। अब इसमें क्या बोला गया है, हेयर्स की विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें। जैसे कि ये हमारा फोरहेड है, अब फॉरहेड में अगर इस तरह के हेयर्स निकल रहे हैं, हेयर्स का सेंटर यहाँ से है तो हेयर्स इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो हम धागे को इधर की ओर चलाएंगे, ठीक है, कैंची में इधर की ओर फंसाएंगे, तब जाके हमारे हेयर्स निकलेंगे। अब जान लेते हैं साइड ब्लैक थ्रेडिंग। तो साइड ब्लैक थ्रेडिंग मैंने इंग्लिश में भी नोट किया है, आप इस तरीके से नोट कर लेना। साइड ब्लैक का अर्थ है यानी चिक, चिक जानते हो यानी गाल, जो हमारे गाल होते हैं उसको हम साइड ब्लैक्स बोलते हैं। और ईयर के कान के पास वाला पार्ट, ठीक है। तो ईयर के कान के बीच का पार्ट साइड ब्लैक थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से चिक और ईयर टाइट पकड़वा ले, इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कान पकड़वाने की बोल रहे हैं तो कान पकड़ के खींचना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हाथ की मदद से कान को टाइट कर लेना है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि वो अपने गाल पर इस तरीके से हाथ रख के कान को टाइट कर ले, और गाल भी अपना टाइट हो जाएगा, तब जाके आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। एंड अब बारी आती है चिन थ्रेडिंग। तो चिन अर्थात ठुड़ी का मतलब है लिप की नीचे का पार्ट। चिन थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के नीचे वाले पार्ट में टंग जीभ यानी जीभ लगा लेंगे, लगा कर उसको एकदम टाइट करा लेंगे, करवाना चाहिए, इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए, ओके। अब जान लेते हैं थ्रेडिंग करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को रखना है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। तो मैंने यहाँ नोट कर दिया, आप इस तरीके से नोट कर लेना। तो सावधानियाँ, आईब्रो जिस शेप में हो उसी शेप में थ्रेडिंग करना चाहिए। जैसे किसी की आईब्रो जिस शेप में है उसी तरीके से आपको करना चाहिए। मैंने एक ही चीज़ नोट किया है, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि किसी की आईब्रो गोल है, राउंड शेप में है, तो आप उसे राउंड शेप में ही करेंगे, ठीक है। अगर किसी की गोल है तो गोल बनाएंगे, राउंड है तो राउंड बनाएंगे। मान लो किसी की स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही बनाएंगे, यानी किसी की गोल है तो गोल बनाएंगे, राउंड है तो राउंड बनाएंगे, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। अब जैसे कोई बोले कि मुझे गोल शेप चाहिए, तो गोल शेप अगर उनकी आईब्रो स्ट्रेट की है तो वो गोल आकार में नहीं जा सकते हैं। किसी की आईब्रो सीधी होती है बिल्कुल, तो उन्हें गोल आकार में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो आईब्रो के अकॉर्डिंग ही आप आईब्रो बना सकते हैं। अब आईब्रोज सेव करते समय हमेशा थोड़े थोड़े बाल को ही निकालें, बहुत बाल एक साथ ना निकालें, ऐसे सेव बिगड़ सकता है, ठीक है। जैसे किसी की घन की आईब्रो होती है या कम बेगरी आईब्रो होती है, तो आप 1 से 2 बाल लेकर ही निकालें, 6 से 8 बाल एक साथ ना निकालें, ओके। इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा बाल एक साथ ना निकालें। थ्रेडिंग थ्रेडिंग
का धागा गीला कर लेना चाहिए, जिससे थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। एंड अब जान लेते हैं थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बात ही। थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रोजेंट लगाना चाहिए या फिर मसाज क्रीम लगाना चाहिए। ठीक है, जब आपकी क्लाइंट की थ्रेडिंग बन जाए तो उसे ऐसे नहीं जाने देना है, या तो आप एस्ट्रोजेंट लगाइए या फिर मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, या ठीक है मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। ओके, मॉइस्चराइजर से मसाज कर दीजिए। फिर आता है थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर क्रीम से मसाज करने या फिर बर्फ़ लगाएं। ठीक है, अगर इस बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि किसी क्लाइंट की स्किन लाल हो जाती है, बहुतों लोगों की स्किन लाल हो जाती है, फोrehead लाल पड़ जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, या फिर आप क्रीम लगा दीजिए या फिर बर्फ़ लगाने के लिए बोलिए। अगर आपके पास है तो आप बर्फ़ लगा दीजिए, या फिर क्लाइंट से बोल देना जब आप घर चले जाओ तो आप बर्फ़ का सेक अच्छे से बर्फ़ लगा लें। इससे क्या होता है, इससे ठंडक मिलती है, साथ ही रेडनेस और जलन कम हो जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है स्किन के संबंध में जानकारी। सो जल्दी हम स्किन के बारे में जानेंगे, तो स्किन कितने टाइप की होती है वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। अगर आप भी स्किन के बारे में जानना चाहते हैं, आगे की मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।